तो दोस्तों आज बात करने वाले फिर से क्लासरूम फॉर हीरो के बारे में। तो इससे पहले आपने देखा कि आनेस्ट अपनी तलवार के ऊपर काबू कर लेती है और हीरो उसे थैंक यू भी कहता है। एंड अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग हम सभी देखते हैं कि हीरो ब्लेड कुछ एकेडमी के स्टूडेंट से फाइट कर होता है, जहाँ पर ब्लेड फाइट करते हुए उनसे काफ़ी ज़्यादा अजीब रिएक्ट करता है, क्योंकि वो फाइट करते समय उनके वार को डॉज करता है। और दूसरी ओर वो आनेस्ट को देख रहा होता है, जहाँ पर हम सभी नोटिस करते हैं कि आनेस्ट भी नोटिस कर लेती है कि ब्लेड उसे देख रहा है। ये सब देखकर आनेस्ट का सही फील करती है और गुस्से में ब्लेड के पास जाती है और कहती है कि ब्लेड, तुम इस तरह स्टूडेंट की बेइज्जती नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें उनसे फाइट करनी है, ना कि उन्हें डॉज करना है और ना ही मुझे देखना है। तो प्लीज़ उनसे फाइट में ध्यान दो, ना कि मुझ पर। आनेस्ट की सारी बात सुनने के बाद भी ब्लेड से कुछ नहीं कहता। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि आनेस्ट बोलती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, जिस पर ब्लेड कहता है कि मुझे लगता है कि तुम थोड़ी बहुत यूनिक लग रही हो आज। ब्लेड की बात सुनने के बाद आनेस्ट बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, जिस पर ब्लेड कहता है कि मुझे लगता है कि तुम थोड़ी सी अजीब लग रही हो। ये सारी बातें ब्लेड आनेस्ट से बोल रहा था। एंड बीच में तभी अचानक से एक पर्सन आता है और वो कहता है कि तुम्हें दिखाई दे रहा कि आनेस्ट ने अपना ड्रेसिव सेंस और लुक चेंज किया है। ये सारी बात सुनने के बाद आनेस्ट काफ़ी ज़्यादा सही फील करती है और मन में कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि ब्लेड मुझ पर ध्यान दे, लेकिन बट मैं अब क्या करूं, उसने मुझे ऐसे नोटिस किया है। मुझे ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। एनीवेज इसके बाद आनेस्ट बोलती है कि ब्लेड, अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरा काम कर सकते हो। जिस पर ब्लेड बोलता है कि कैसा काम, जिस पर आनेस्ट कहती है कि देखो, सोफी का ख्याल रखो और मैं चाहती हूँ कि तुम उस पर ध्यान दो। जिस पर ब्लेड बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे काम क्यों दे रही हो। जिस पर आनेस्ट कहती है कि देखो, जब तुम फर्स्ट टाइम मुझसे मिले थे तो सोफी ने तुमसे बात की थी और ये पहली बार था जब सोफी ने किसी से बात की थी, इसलिए मुझे लगता है कि शायद से सोफी तुम्हें पसंद करती है। आनेस्ट की बात सुनने के बाद ब्लेड सोफी के पास चला जाता है, जहाँ पर ब्लेड कहता है कि हे सोफी, क्या मैं तुम्हारी किसी चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि आनेस्ट ने मुझे कहा है कि मैं तुम पर ध्यान रखूँ। ब्लेड की बात सुनने के बाद सोफी कहती है क्या ये कोई कमांड है। जिस पर ब्लेड बोलता है कि कैसा कमांड, ये कोई कमांड नहीं है, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आया हूँ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर सोफी कहती है कि हाँ, मैं फ़ाइट अपने हाथ से कर पाती हूँ, मुझे इसके अलावा कोई फ़ाइट करना नहीं आता। सोफी की बात सुनने के बाद ब्लेड अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि ये लो, मैं तुम्हें आज तलवार चलाना सिखाऊंगा। जिस पर सोफी कहती है कि ये मैं कैसा कर सकती हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है। जिस पर ब्लेड बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना सिखाने के लिए। ब्लेड की सारी बात सुनने के बाद सोफी कहती है कि क्या ये सब कोई कमांड है। जिस पर ब्लेड कहता है कि अरे ये कोई कमांड नहीं है, बस मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। जिस पर सोफी कहती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है। ब्लेड ये सारी बातें बोलने के बाद सोफी को सिखाने वाला तभी अचानक से एकेडमी की बेल बजाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रिसेस हो जाता है और फिर से ब्लेड उसको सिखा नहीं पाता। और ब्लेड कहता है कि अरे यार, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया था और ये बेल बज गई। ब्लेड की बात सुनने के बाद सोफी थोड़ी सी स्माइल करती है और इसके हम सभी देखते हैं कि ब्लेड फिर से रिसेस खत्म होने के बाद सोफी के पास जाता है और उसे तलवार चलाना सिखाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि सोफी तलवार के साथ एक आर्म कट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कट नहीं कर पाती। जहाँ पर ब्लेड सोफी से कहता है कि देखो, तुम अपनी तलवार को ऐसा समझो कि तुम्हारी कोई बॉडी का पार्ट हो ये, क्योंकि अगर तलवार को तुम ये समझोगे कि वो बस एक तलवार है तो शायद तुम सीख नहीं पाओगी। ये सारी बातें बोलने के बाद ब्लेड खुद उस तलवार को चलाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि ब्लेड आसानी से उस आर्म कट कर देता है। एंड इसके बाद सामने आती है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि सोफी बड़ी आसानी से अब तलवार चला पा रही है और बड़े आराम से आर्म्स कट कर पा रही है। ये सब देखकर ब्लेड कहता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई तलवारबाजी करना। ये सारी बात सुनने के बाद सोफी कहती है क्या मैं अब आनेस्ट को हरा सकती हूँ। जिस पर ब्लेड बोलता है कि नहीं, अभी तुम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो, क्योंकि आनेस्ट का लेवल बहुत हाई है और तुम उसके लेवल पर अभी तक नहीं पहुँची, इसलिए ये सब करना तुम्हारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। ब्लेड की बात सुनने के बाद सोफी उसके हाथ को पकड़ती है और उसे गिरा देती है नीचे और कहती है कि क्या ये कोई पावरफुल अटैक था। सोफी की बात सुनने के बाद ब्लेड बोलता है कि हाँ, तुम कह सकती हो, लेकिन प्लीज़ क्या तुम उठ सकती हो, क्योंकि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। जिस पर सोफी कहती है कि
मेरा मकसद यही था कि मैं तुम्हें कहीं से भी हिलने ना दूं और ये अटैक मेरा स्पेशल अटैक है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है पर हम सभी देखते हैं ब्लेड को किंग के ऑफिस में, आई मीन प्रिंसिपल के ऑफिस में, जहाँ पर वो चाय पी रहा था बैठकर और कहता है कि किंग तुम्हें पता भी है कि मेरे कुछ दोस्त बन चुके हैं। जिस पर किंग कहता है कि आखिरकार किस टाइप के दोस्त, जिस पर ब्लेड बोलता है कि वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं लेकिन बट इस समय करंट में सोफी मेरी बेस्ट फ्रेंड बनने वाली है। ब्लेड की बात सुनने के बाद किंग कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात सुनने के बाद सोफी से अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ोगे। जिस पर ब्लेड बोलता है कि ठीक है बताओ। इसके बाद किंग कहता है कि देखो वैसे भी सोफी का गोल है कि वो तुम्हें सरपास करे। ये बात सुनने के बाद ब्लेड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है। जिस पर किंग कहता है कि क्या तुमने कभी आर्टिफिशियल हीरो प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। ये बात सुनने के बाद ब्लेड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि मतलब मैं समझा नहीं। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि किंग उस समझाता है कि देखो तुम एक ग्रेट हीरो हो और तुम्हारे पावर का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए किसी ग्रुप ने सोचा था कि तुम्हारे जैसे पावरफुल लोगों को बनाया जाए और उन लोगों ने एशियन मैजिक का यूज़ करके कुछ क्लोन्स को बनाया और वो क्लोन सबके सब एक जैसे थे और उस क्लोन के बहुत सारे डुप्लीकेट बनाए गए और उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर भरी गई। उस क्लोन के अंदर ऐसी ऐसी पावर थी जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते। और एक और बात, उस क्लोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और इसके साथ साथ जो रियल ह्यूमन था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो थी सोफी और उसके ऊपर इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को ही भूल चुकी है। किंग की बात सुनने के बाद ब्लेड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है उस पर और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे ऐसा सब कुछ करने की। जिस पर किंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे मैंने उस प्रोडक्ट को और उस ग्रुप को पहले ख़त्म कर दिया है, लेकिन बट मुझे अभी भी याद है जब सोफी को मैंने उठाया था तब मैंने उसे कहा था कि आज से तुम फ्री हो, लेकिन सोफी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और बस इतना बोला है क्या ये कोई कमांड है। किंग की बात सुनने के बाद ब्लेड का जो गुस्सा होता है और गुस्से में उस रूम से चला जाता है और बाहर जाकर कहता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या मेरी वजह से हुआ है और क्या मेरी वजह से ही सोफी आज ऐसी बन चुकी है। क्या मैं इस प्लेनेट के ऊपर एग्जिट करता हूँ या नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या कर दिया ये सब कुछ। ये सारी बात सोचने के बाद ब्लेड कहता है कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, अब मुझे सोफी को बताना हो कि वो कोई रोबोट नहीं है और ना ही कोई क्लोन है, वो एक रियल इंसान है और उसे किसी भी तरह का कमांड फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी वो फ्री है अपनी लाइफ से, वो अपनी लाइफ जी सकती है जैसे चाहे। और वो सोचता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं सोफी को सिखाऊंगा कि नॉर्मल लाइफ कैसे जीते हैं। ये सारी बातें बोलने के बाद ब्लेड कहता है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि नॉर्मल लाइफ कैसे जीते हैं, क्योंकि मैं तो खुद ही इस नॉर्मल लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद, सोचने के बाद वो कहता है कि मुझे जानना हो कि लोग कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ को जीते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि ब्लेड डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर क्या आप मुझे बता सकती हो कि मेरी एज के लोग क्या करते हैं। जिस पर डॉक्टर कहती है कि तुम्हारा मतलब कि तुम्हारे जन से लोग क्या करते हैं। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ब्लेड एक लड़की के पास जाता है और कहता है कि आखिरकार हम लड़की क्या करते हैं। जिसे वो लड़का कहता है कि तुम्हारा मतलब कि प्यार से है। जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि ब्लेड फिर दो लड़के के पास जाता है और कहता है कि आखिरकार लव क्या होता है। जिस पर वो दोनों लड़की बोलती है कि तुम्हारा मतलब डेटिंग से है। ये बात सुनने के बाद ब्लेड सीधा पहुंचता है आर्नेस्ट के पास और जाके बोलता है कि आर्नेस्ट आखिरकार ये डेट किसे कहते हैं। ये बात सुनने के बाद आर्नेस्ट कहती है कि तुम्हारा मतलब डेट के बारे में पूछ रही तुम मुझसे कि आखिरकार डेट किसे कहते हैं। जिस पर आर्नेस्ट बोलती है कि देखो डेट उसे कहते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और बाहर घूमते हैं। ये बात बोलने के बाद आर्नेस्ट काफ़ी ज़्यादा शाय फील करती है और अंदर अंदर खुश होती है और सोचती है कि शायद से लगता है कि ब्लेड उसे पसंद करता है और उसे डेट के लिए पूछ रहा है, लेकिन ब्लेड ऐसा कुछ नहीं करता। वो चुपचाप से आर्नेस्ट को बाय बाय बोलता है और कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। एंड आई होप कि गाइस आप लोग को मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी पीछे लाइक करना, पीछे मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गाइस एंड सही हो नारा।